आज ज़ीरो डिस्ट्रिक्ट में मेरा आना हुआ। ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि अरुणाचल की हमारी जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को मिलने का एक मुझे बहुत अच्छा अवसर भी मिला। ज़ीरो डिस्ट्रिक्ट में आज हमने अनेक मीटिंग करी है। सबसे पहले तो हमने यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की जो बेटियाँ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने आज एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पॉजिटिव वे से आप अपने करियर में, अपने काम में कैसे कर सकते हैं और उसी के साथ साथ साइबर क्राइम से आप कैसे बच भी सकते हैं, इसके बारे में हमने उनको आज बहुत अच्छा जानकारी दिया है। उसके साथ साथ हमने दूसरा जो प्रोग्राम है वो हमने शी सर्व्स नाम का एक प्रोग्राम किया है। अभी हम देख रहे हैं कि भारत में, अपने देश में महिलाओं को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और सभी जो रक्षा बल है, चाहे वो आर्मी हो या नौसेना हो या वायुसेना हो या उसके साथ साथ जो हमारे अर्धबल है, जैसे कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, ऐसे अनेक, या पुलिस डिपार्टमेंट हो, अब महिलाओं को वहाँ पे काम करने का अच्छा अवसर मिल रहा है। यहाँ की बेटियाँ बहुत अच्छी है, वो ताकतवर है, वो मेहनती है। तो अगर उनको ऐसी जो अवसर है अलग अलग क्षेत्र में काम करने के बारे में उनको जानकारी मिलती है, फिजिकल फिटनेस कैसे रखना है, एग्ज़ाम कैसे देनी है, इसके बारे में अगर उनको जानकारी मिलती है तो वो भी भारत की रक्षा के लिए वो फौज में दाखिल हो सकती है, काम कर सकती है, अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, नौकरी भी कमाएगी, पैसा भी मिलेगा, पर उसके साथ साथ वो प्रतिष्ठा भी उनको मिलेगी और देश के रक्षा के लिए बेटियां हमारी अरुणाचल के आगे आई, एक ऐसी बात भी होगी। तो हमने उसके बारे में भी क्या क्या अवसर उनको मिल सकता है, इसके बारे में हमने आज उनके साथ बात करी है। तीसरा जो यहाँ का कार्यक्रम था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ आज मेरा मिलना हुआ और उनको आज हमने बताया कि भारत सरकार के माध्यम से कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दिया जा रहा है और लखपति दीदी आज तैयार की जा रही है, महिलाएं अपने पैरों पे खड़े होके, वो खुद भी एक महिला उद्यमी बन रही है। तो उसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी और कुछ हमारी यहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनके साथ मैंने संवाद किया। आज हमने यहाँ पे कलेक्टर और एसपी इन दोनों के साथ आज मीटिंग करी है और जिले में जो महिला केंद्रित जो योजनाएं चलती है, जो जिला में महिला केंद्रित जो नीतियाँ है, वो नीतियाँ कैसे अपनाई जाती है, किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में मैंने उनसे जानकारी ली है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी कैसा काम करता है, उसके बारे में मैंने जानकारी ली है। वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानकारी ली है और मैंने अपेक्षा व्यक्त करी है कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी ज़ीरो डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं को न्याय और सम्मान देने के लिए हमारा पूरा प्रशासन काम करेगा। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ की डीसी एक महिला है और अच्छे तरीके से काम कर रही है और ज़ीरो डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए भी एक सक्षमीकरण की नए मिसाल के रूप में वो उभर कर आई है। मैं ज़ीरो डिस्ट्रिक्ट की हमारी सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनको इतना ही कहूँगी कि आपको अगर कोई भी तकलीफ है तो राष्ट्रीय महिला आयोग आपके साथ हमेशा के लिए खड़ा है। आज खुशी है कि अरुणाचल प्रदेश में भी अपना स्टेट का वुमेन कमीशन है और वो कमीशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे उन सभी महिलाओं को मुझे कहना है, अरुणाचल की बहनों को, कि अगर कोई अत्याचार होता है, अन्याय होता है तो आप डरिए नहीं, आप कमीशन के पास आ सकते हैं। कमीशन आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो मैम, जैसे कि वुमेन कमीशन में महिलाओं के लिए क्या फैसिलिटीज़ रखा जाता है, उनके साथ कुछ इशू हुआ होता है तो? देखिए, वुमेन कमीशन ही महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है, उनके सम्मान के लिए काम करता है। अगर उनके साथ कोई अत्याचार होता है, अन्याय होता है तो उसको न्याय देने के लिए कमीशन काम करता है। मुझे अरुणाचल की बहनों को ये भी कहना है कि अगर आपके साथ ऐसे कोई अन्याय होता है, कोई अत्याचार होता है तो आप सीधे कमीशन के पास आ सकते हैं। आपका स्टेट वुमेन कमीशन है, हमारे पास भी आप आ सकते हैं, पुलिस के पास भी जा सकते हैं। तो कमीशन के पास अधिकार होता है कि जो व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए काम करती है उन व्यवस्थाओं को हम पूछ सकते हैं कि आपने किस तरीके से काम किया है, उनके काम के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। तो बहुत बड़ी राहत वुमेन कमीशन महिलाओं को दे सकता है। महिलाओं के विषय में अनेक रिसर्च कमीशन करता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि महिलाओं का आज का स्टेटस क्या है,
तो ऐसे अनेक काम कमीशन करता है। मैम देखा जाए तो ऑल अक्रॉस इंडिया में वुमेन को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम भी होता है, लेकिन एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 3 सालों में वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम्स होता है, जैसे कि हैरेसमेंट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको लेके आप लोग कुछ करेंगे? बिल्कुल, हमें उसकी चिंता भी होती है, हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। पर एक बात आप ध्यान में रखिए कि हमारे पास बहुत अच्छे कानून हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। हमारे पास व्यवस्था भी है, कानून भी अपना काम अपनी जगह पे करता है, व्यवस्था भी करती है। पर जब तक हमारी समाज की महिलाओं के प्रति देखने की हीन मानसिकता जब तक खत्म नहीं होती है, तब तक ये चलता रहेगा। तो इसीलिए समाज ने भी हमेशा ये सोचना है कि हम अपने घर की महिलाओं को, अपने साथियों को, सभी को हम बराबरी का स्थान दें, उनके साथ कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन न हो, बेटी और बेटा में कोई फ़र्क न हो। हम दोनों को बराबरी के साथ लेते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तभी ये चीज़ें खत्म हो सकती है। तो जैसे व्यवस्थाओं ने काम करना है, जैसे पुलिस ने काम करना है, जैसे कानून ने काम करना है, वैसे ही बहुत ज़्यादा काम समाज ने भी करने की ज़रूरत है। तो मैम जैसे कि देखने को आ रहा है अभी भारत में बच्चों के साथ दुष्कर्म बहुत किया जा रहा है, जैसे कि पोक्सो केस दिन ब दिन बढ़ते। वही बात है, देखिए कि ये केसेस जब बढ़ती है तो मैं जो कह रही थी कि समाज की मानसिकता कहाँ जा रही है, इस विषय पे हमें बात करने की ज़रूरत है। उन लोगों के ऊपर जो बुरा काम करते हैं उनके ऊपर हमारा समाज का नैतिक प्रेशर होना ही चाहिए कि अगर आप गलती करते हैं तो हम बख्शेंगे नहीं, ये भी तो बात होनी चाहिए। इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि हमें उस विषय पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम केवल व्यवस्थाओं के ऊपर बात करके काम नहीं चलेगा, समग्र सभी ने काम करने की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें रुक सकती है। और ये प्रयास हमने सभी ने मिलकर जारी रखने की भी बहुत ज़रूरत है। मैम एक आखिरी सवाल, ये पोलीगेमी एक बहुत डिबेटेड टॉपिक है अभी तक भी, तो इसमें नेशनल वुमेन्स कमीशन का जो आप चेयरमैन है उसका क्या टेक है पोलीगेमी को लेके? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉलीगामी से तो महिलाओं को बहुत बार प्रताड़ित होना पड़ता है, तो इसको रोकने की ज़रूरत है। कहीं भी महिलाओं के अधिकारों को आप रोक रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये कभी भी योग्य नहीं है, वो गलत है। तो इसीलिए इस विषय पर सोचने की बहुत ज़रूरत है। पॉलीगामी न चले, ये भी होने की ज़रूरत है। मैम लास्ट क्वेश्चन मैम, डिलिमिटेशन ये जो अभी वुमेन रिजर्वेशन को 33% करके अभी डिलिमिटेशन से जोड़ा गया है, उसमें आपका क्या टेक है मैम? देखिए, हमें कोई राजनीति में इसमें नहीं पढ़ना है, पर मैं इतनी बात कहूँगी कि महिलाओं को अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। हम बराबरी के साथ चलते हैं और भारत की जो हमारी महिला है, वो कोई भी प्रदेश की हो, भारत की महिला हमेशा नेतृत्व करता रही है। वो केवल सहभागिता देने वाली महिला नहीं है, वो नेतृत्व करती है, ऐसी ये महिला है। अब हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना ही चाहिए, हम उसका वेट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें ज़रूर वो रिजर्वेशन मिलेगा। मैम अगर डिलिमिटेशन से होता है बोलने से, तो क्या वुमेन का पॉपुलेशन 50% है, तो उसका हिसाब से आपको नहीं लगता कि वुमेन को थोड़ा और ज़्यादा सीट मिलना चाहिए? मैं इतना ही कहूँगी कि अभी तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन पारित हो चुका है, 33% पारित हो चुका है, तुरंत वो लागू करने की ज़रूरत है।